भारत में अगर दूध की बात हो और अमूल का नाम न आए तो कहानी अधूरी सी रह जाती है। एक ऐसा ब्रांड जिसने न सिर्फ किसानों की जिंदगी बदली बल्कि पूरे देश को द टेस्ट ऑफ इंडिया का स्वाद चखाया। गरीब किसानों की मेहनत और एक सोच ने जन्म दिया एक ऐसे ब्रांड को जो आज हर घर की जरूरत बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रांड की शुरुआत एक आंदोलन से हुई थी? कैसे एक छोटे से गांव से उठी आवाज ने बना दिया दुनिया का सबसे डेयरी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। 1940 के आसपास की बात है। उस जमाने में पॉल्सन डेयरी का दबदबा था। दूध, मक्खन, दही, घी सभी डेयरी प्रोडक्ट इस कंपनी के होते थे। जो किसान दूध बेचते थे यह कंपनी उनसे खरीदती थी। किसानों के पास कोई और विकल्प न होने का फायदा पॉल्सन ने उठाया और मनमानी कीमत पर दूध लेना जारी रखा। एक तरफ किसानों के हाथ मुनाफे के नाम पर खाली थे, वहीं पॉल्सन डेयरी लगातार अमीर हो रही थी। लेकिन किसान परेशान थे। आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ आज देश के सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड अमूल का जन्म की कहानी। 1946 में शुरू हुआ यह कहानी उस वक्त की है जब गुजरात में गरीब और मेहनतकश किसानों की स्थानीय बिचौलियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। उनके बुरे रवैये और दमनकारी के चलते किसानों का नेतृत्व त्रिभुवन दास पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसानों ने स्वतंत्र तौर पर काम करने और स्वरोजगार के लिए अपने दोनों नेताओं के बात को ध्यान से सुना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को बिचौलियों से छुटकारा पाने और अपना कोऑपरेटिव बनाने यानी सहभागिता को सलाह दी ताकि वे प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग पर अपना कंट्रोल रख सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा और मुरारजी देसाई व त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में 1946 में बन गई कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड। कैरा यूनियन लिमिटेड की शुरुआत सिर्फ 2 गांव डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ हुई। आपको बता दें कि अमूल संस्कृत के शब्द अमूल्य से बना है और यह नाम मगन भाई पटेल ने रखा था। 1950 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को नई ताकत मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश भर में इसी अप्रोच को अपनाने का फैसला किया और यही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी का आधार बनी। उन्होंने अमूल की सफलता और जरूरत फैक्टर्स को समझा। इस सफर की शुरुआत में कुछ किसानों मिलकर 247 लीटर दूध उत्पादक करते थे और आज दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर अमूल के पास फिलहाल 16 मिलियन से ज्यादा दूध उत्पादक है जो देश में 18,05,903 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध का सप्लाई करते हैं। 1955 तक कैरा यूनियन के पास ही अमूल ब्रांड नेम था, लेकिन बाद में ब्रांड नेम को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को ट्रांसफर किया गया और अब इस सहकारी संस्था के पास ही अमूल के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का हक है। बिचौलियों द्वारा किए जा रहे शोषण को खत्म करने के लिए कुछ किसानों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और देश का नंबर 1 ब्रांड बनी। अमूल ने गरीब किसानों की जिंदगी बदल दी और दूध उत्पादन के तरीके को एक नए लेवल पर ले गई। अमूल अब 50 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार करती है और अकेले भारत में 7,000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव अमूल स्टोर हैं। अमूल को सबसे लंबे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेशन भी मिला है। अमूल गर्ल वाले विज्ञापन के साथ कंपनी को घर घर में पहचान मिली। इसी ब्रांड ने काफी बढ़िया रणनीति अपनाई और लंबे समय तक चलने वाले कैंपेन में कार्टून के साथ अपने विज्ञापन में कॉमेडी का तड़का लगाया। आमतौर पर हम विज्ञापनों में किसी एक खास प्रोडक्ट को देखते हैं, लेकिन अमूल का फोकस शुरुआत से ही ब्रांड नेम को पावरफुल करने का रहा था। कंपनी ब्रांडेड हाउस आर्किटेक्चर को फॉलो करती है और अपने सभी प्रोडक्ट्स को अमूल ब्रांड नेम के तहत ही प्रमोट करती है। कंपनी का फोकस किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जगह अपने पेरेंट ब्रांड पर रहता है, जिससे ब्रांड अवेयरनेस होती है और मार्केटिंग व एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी कम होता है। अमूल 3 लेवल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसमें ग्रामीण स्तर पर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रीजनल डेयरी कोऑपरेटिव और स्टेट लेवल डेयरी एसोसिएशन शामिल है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एक रूरल डेयरी प्रोडक्ट कंपनी को रीजनल डेयरी एसोसिएशन में एक्वायर किया गया है और फिर इसे नेशनल डेयरी एसोसिएशन में बेच दिया गया है। बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ अमूल बाजार में सभी सेगमेंट की जरूरत को पूरा करता है, जैसे अमूल बटर, ब्रेड, चीज, पनीर, दूध के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब कंपनी के पोर्टफोलियो में है और पिछले कुछ सालों में
कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कायम किया है। तो दोस्तों, यह थी अमूल की वह इंस्पायरिंग कहानी जिसने न सिर्फ भारत में दूध की क्रांति लाई, बल्कि हर आम इंसान को यह सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि हम भारतीयों की भावना बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियाँ।